दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्रोमो सामने आया है। भिवंडी सेना और करण आपस में फिर से गुत्थम गुत्थी करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई है, जो डिज़ाइन किया गया है कि दो लोग जिसको आप सेव करना चाहते हैं वो लास्ट में जो बचेगा दीवार पे, जिसकी फ़ोटो बचेगी वो सेव हो जाएगा। तो ये जिस तरह से बुलाया गया है, सबसे पहले चाहत को, फिर अविनाश को, फिर विवेन को, और लास्ट में शिल्पा एंड करण को बुलाया गया है। तो ये ऊपर के जो लोग हैं इनको सिर्फ और सिर्फ अधिकार क्या माने हम कि ये नॉमिनेट कर सकते हैं, एक को नॉमिनेट कर सकते हैं, एक को सेव कर सकते हैं। लेकिन ये किसी को भी सेव करेंगे तो उसके कोई मायने रहते नहीं हैं, क्योंकि जो लास्ट में दो बंदे आएंगे उनके मायने रहते हैं। उन्हें समझिए कि बड़ा अधिकार है कि वो जिसको सेव करेंगे लास्ट में वो सेव हो जाएगा, जिसको वो नॉमिनेट करेंगे तो नॉमिनेट तो होना ही होना है, लेकिन सेव करेंगे ये बड़ी बात है। तो लास्ट में कौन कौन आया था? शिल्पा आई एंड करण आया। अब ये इन दोनों को लास्ट में बुलाया किसने, सवाल ये है। क्या चुम ने उनको बुलाया, या फिर ऐसा कोई अधिकार चुम को नहीं दिया गया था इस क्रूशल टाइम पे, बिग बॉस ने ही बुलाया हो? ये दो बातें हैं जो सामने आ रही है। चुम ने बुलाया है तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना दिमाग कहाँ से आया चुम के पास, किसने दिया इतना दिमाग? बिग बॉस ने बुलाया है तो सवाल ये है कि कैसे वो शिल्पा को आगे लेके जाना चाहते हैं। चलो, अगर चुम ने बुलाया है तो हम समझ सकते हैं कि चलो शिल्पा उसके क्लोज है, फ्रेंड है, सब ठीक है। लेकिन अगर बिग बॉस बुला रहे हैं लास्ट में इन दोनों को, शिल्पा एंड करण को, तो सवाल उठते हैं कि लास्ट में अगर विवियन को बुलाया गया होता या लास्ट में अ, अविनाश को बुलाया गया होता तो ये लोग अपनी टीम को सेव कर लेते। वहाँ पे ईशा दिखती हमें लास्ट में, या अविनाश दिखता, या विवियन दिखता। ये तीनों में से ही दो लोग दिखते अगर लास्ट में विवियन, अविनाश या ईशा को बुलाया गया होता। सिंपल है। इस पूरी जो टास्क का डिज़ाइन किया गया है वो इतना है सिंपल, जो मुझे मुझे समझ आ रहा है कि नॉमिनेशन का तो अधिकार है सबको। जो भी जिसने भी जिसे नॉमिनेट किया है, जैसे कि चाहत ने नॉमिनेट किया है विवियन को, अविनाश ने रजत को किया है, विवियन ने चाहत को किया, रजत ने करण को किया, ईशा ने श्रुतिका को किया, कशिश ने शिल्पा को किया, श्रुतिका ने रजत को किया, शिल्पा ने अविनाश को किया, एंड करण ने ईशा को किया नॉमिनेट। लेकिन सेव ये चाहे ऊपर वाले कितने भी किसी को भी करें सेव, सेव का मतलब होता है कि जो फोटो ये वहाँ पे टांगेंगे उसके कोई मायने नहीं रहते। जो लास्ट में दो बंदे आते हैं वो लोग मायने रखते हैं, वो डिसाइडर होते हैं। लास्ट में कौन आया? शिल्पा ही। शिल्पा ने वहाँ पे ऑलरेडी करण की फ़ोटो टंगी हुई थी। करण के साथ कौन था? ईशा थी। तो इसने ईशा को सेव किया था। तो करण ऑलरेडी वहाँ पे है, ईशा है। लास्ट में कौन आया? करण आया। करण ने क्या किया? करण ने वहाँ पे ईशा की फ़ोटो हटाई और वहाँ पे लगा दी किसकी? शिल्पा की। तो करण ऑलरेडी था दीवार पे, और करण ने ही शिल्पा को सेव कर दिया। तो लास्ट में कौन बचा वहाँ पे? शिल्पा एंड करण। तो सवाल यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगा कि वो है कि इनको बुलाने वाला कौन है। अगर बिग बॉस बुलाते हैं लास्ट में, अगर इन लोगों को, शिल्पा को और करण को बिग बॉस ने बुलाया है तो सवाल उठेंगे और हम पूछेंगे। और अगर चुम ने बुलाया है तब तो भाई ठीक ही है, फिर वो टाइम गॉड है, प्लस शिल्पा एंड करण उसके दोस्त हैं, फिर तो सेव वो हो नहीं होने थे, फिर तो उसमें कोई सरप्राइज़ होने वाली बात है नहीं। अगर आप जानना चाहें कि किसने किसे किया नॉमिनेट और सेव किसे किया, तो उसके कोई ज़्यादा मायने हैं नहीं दोस्तों। देखो, चुम ने सबसे पहले जो तस्वीर लगाई दीवार पे वो रजत एंड विवियन की लगाई सेव करने के लिए। तो कोई इस बात के मायने हैं? क्या चुम वाकई रजत एंड विवियन को सेव करना चाहती थी वहाँ पे? नहीं, इन इन बातों के कोई मायने नहीं है। जैसे कि चाहत चाहत ने विवियन को नॉमिनेट किया, सेव करण को किया शुरू में, मतलब कि उसने करण की जो फोटो है वो दीवार पे टांग दी। अविनाश ने रजत की फोटो हटाई और चाहत की फोटो लगा दी। विवेन ने क्या किया? चाहत की फोटो हटाई और श्रुतिका की लगा दी। रजत ने करण की फोटो हटाई और शिल्पा की फोटो लगा दी। ईशा ने श्रुतिका की फोटो हटाई और अविनाश की फोटो लगा दी। कशिश ने शिल्पा की फ़ोटो हटाई और रजत की फ़ोटो लगा दी वहाँ पे दीवार पे। फिर श्रुतिका ने
रजत की फ़ोटो हटा के करण की फ़ोटो लगा दी। देख रहे हैं आप, मतलब लास्ट में जो आए हैं 3 लोग, ये चुम गैंग के हैं, करण गैंग के हैं। तो श्रुतिका ने जब रजत को नॉमिनेट करके करण को वहाँ पे टांग दिया, तो करण तो वहाँ पे ऑलरेडी टंग गया। फिर लास्ट में ये शिल्पा आई, शिल्पा ने क्या किया, करण का फोटो वहाँ टंगा हुआ है, ईशा को टांग दिया वहाँ पे। ईशा को टांगने का मतलब ये था कि कोई ये ईशा को बचाना नहीं चाहती थी ये, क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ पे ये करण को टांग देती या फिर श्रुतिका को टांग देती, तो लास्ट में किसी ना किसी एक को तो हटाना ही था, तो वो नॉमिनेट होना ही होना था। तो लास्ट में करण आया, उसने ईशा की फ़ोटो हटा के शिल्पा की लगा दी। शिल्पा देख लीजिए कि कैसे, मतलब ये 3 लोग, श्रुतिका, शिल्पा एंड करण, इनको लास्ट में भेजा गया है। बहुत बड़ा गेम हो गया। और ये इसमें मैं सरप्राइज़ भी नहीं हूँ कि ऐसा तो होना ही था। जब टाइम गॉड उस साइड का है तो वो फेयर थोड़ी ना खेलेगा। बायस बायस का गेम जो इन लोगों पे आरोप लगता आया है, बायस कैसे खेला जाता है, अभी इन लोगों को समझ में आ रहा होगा। उन्होंने झूठी तारीफ़ें कर करके वीकेंड के वार पे भी सलमान खान ने जो पंप किया था कि वाह अविनाश, फेयर खेल रहे हो आजकल, बहुत हवा भरी इन लोगों में, जिसकी वजह से ये अपने ही दोस्तों को परेशान करने में लग गए थे। अब समझ में आ गई होंगी सारी बातें कि ये फेयर भी कितना नुकसानदेह होता है। हालांकि उस समय ये कितनी भी बार नॉमिनेट हो जाते, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, लेकिन अभी क्रूशल टाइम है। और क्रूशल टाइम का इन लोगों ने जो फ़ायदा उठाया है, बायस टाइम गॉड, बायस संचालक, संचालक ने जो रोल प्ले किया है चुम दरांग को टाइम गॉड बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। ये शुरू कैसे हुआ वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जैसे अगर इनकी संचालक होती है तो वो इन्हीं के गैंग का कोई ना कोई टाइम गॉड बनता है। लेकिन एक बार को वो भी था, जैसे कि रजत को जब संचालक बनाया था, अब रजत ना इधर का है ना उधर का है, उसने श्रुतिका को टाइम गॉड बना दिया। चेन वहाँ से चेंज हुई है। जैसे श्रुतिका जब टाइम गॉड बनी, तो टाइम गॉड का जब उसका कार्यकाल ख़त्म हुआ, तो अगले टास्क में संचालक बनाने की उसी को क्या ज़रूरत थी, सवाल ये उठता है। क्योंकि अविनाश जब टाइम गॉड था, तो अगले टास्क में, टाइम गॉड टास्क में, अविनाश को संचालक बनाना चाहिए था। लेकिन उस जगह पे अविनाश को संचालक ना बना के वहाँ पे रजत को क्यों संचालक बनाया गया, मुझे ये समझ नहीं आया। क्योंकि अभी तक जो मैं देखता आ रहा हूँ वो मैं ये देखता आ रहा हूँ कि जो टाइम गॉड बनता है वो अगले टाइम गॉड टास्क के लिए वो संचालक बन जाता है, पिछला वाला टाइम गॉड। लेकिन अविनाश के केस में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे रजत को संचालक बनाया गया, जिसकी वजह से श्रुतिका टाइम गॉड बनी। फिर श्रुतिका के टाइम गॉड बनने के बाद जब अगला टास्क हुआ टाइम गॉड बनने का, तो श्रुतिका संचालक बनी। तो वहाँ से ये लाइन, वहाँ से ये चेन कंटिन्यू हो रही है। अभी मान लीजिए जैसे कि ये चुम है टाइम गॉड, अब अगला जो टाइम गॉड बनेगा, तो टाइम गॉड टास्क में संचालक कौन बनेगा, चुम बनेगी। तो क्या चुम किसी और को टाइम गॉड बनने दे सकती है? वो करण को बनाएगी टाइम गॉड, या श्रुतिका को बनाएगी, या शिल्पा को बनाएगी? तो ये उन लोगों के लिए अनफेयर है कि नहीं है? रजत को क्यों बनाया गया उस समय पे संचालक? क्योंकि उसी ने श्रुतिका को टाइम गॉड बनाया था। चेन वहाँ से खराब हुई है, ये यहाँ से नहीं। और इसमें मेरा सवाल ये है, जो नॉमिनेशन हुए हैं, कि क्या इन्हें क्रम से बुलाने का जो फैसला है वो टाइम गॉड, आई मीन टाइम गॉड चुम ले रही है, या ये बिग बॉस बुला रहे हैं इनको? बिग बॉस ने अगर ऐसा किया है कि लास्ट में श्रुतिका, शिल्पा एंड करण को बुलाया है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो शिल्पा को बचाना चाहते हैं। और अगर चुम ने ही बुलाया है इनको, तब तो फिर कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, फिर तो वो अपने दोस्तों के लिए बायस हो सकती है, उसको अलाउड है। तो दोस्तों मैं बोलूँगा यहाँ पे कितना अनफेयर हुआ है। चलो ये लोग बायस हैं अपने दोस्तों के लिए, चलेगा, हम पचा रहे हैं उस बात को, लेकिन मैं रजत को नहीं पचा पा रहा हूँ, वो संचालक कैसे बना? क्योंकि चेन वहीं से टूटी है। अविनाश जब टाइम गॉड था, उसको संचालक बनाना चाहिए था अगले टाइम गॉड टास्क के लिए, लेकिन वहाँ पे रजत को बनाया। किसने बनाया? बिग बॉस ने बनाया। तो ये कहाँ पे क्या कर देते हैं ना, ये सोचते हैं कि इन्हें जनता को क्या ही पता चलेगा, किसी को भी बना दूं मैं टाइम गॉड का टास्क के लिए संचालक। लेकिन यहाँ सब पकड़ी जाती हैं बातें, और उसका देखिए इफ़ेक्ट कितना बड़ा पड़ा है।
कि यहाँ पे ये 3 लोग बहुत ज़्यादा डेंजर में आ चुके हैं, करण, अविनाश एंड ईशा, सॉरी विपिन, अविनाश एंड ईशा। उस समय पे अगर रजत की जगह अविनाश ही होता टाइम गॉड, क्योंकि उसका हक बनता था, क्योंकि वो पहले रह चुका था टाइम गॉड, लेकिन ऐसा नहीं किया, चेन वहाँ से तोड़ी गई। तो क्या अब यहाँ से जो अगला टाइम गॉड होगा चेन टूटेगी? ये इस पे हमारी नज़र रहेगी। अगर अगले टाइम गॉड टास्क के लिए चुम संचालक होती है तो ये तो खुली आंखों से बेईमानी करने वाली औरत है, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे अगर चैन नहीं टूटी तो बहुत खेल खराब हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या राजनीति खेली गई है। मैंने फुल एकदम डिटेल में गया हूँ, आपको शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी बता दी है कि ये कैसे यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँच गए कि अपने लोगों को ये सेव किए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे अविनाश टाइम गॉड होता या ईशा टाइम गॉड होती तो इस समय पे मैं भी जानता हूँ कि वो भी बायस ही खेल रहे होते। लेकिन ये चेन टूटी कैसे? क्योंकि कुछ जो पीआर टीम है वो लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि तुम जब अपने टाइम पे तुम्हारे ही लोग टाइम गॉड बन रहे थे तब तो तुम नहीं चीखे चिल्लाए, अभी हमारे लोग टाइम गॉड हैं, हमारे लोग बायस खेल रहे हैं तो तुम क्यों चीख रहे हो? भाई हमारे जो टाइम पे बने थे ना ये लोग, सबने फेयर खेला था। आपने सुना नहीं होगा शायद ध्यान से, फेयर का इन लोगों को क्या इनाम मिला? तालियां जो बजा रहा था ना वो करण, शिल्पा कह रही थी आई एम प्राउड ऑफ यू अविनाश, वो क्यों था? क्योंकि वो फेयर खेल रहे थे। आपने सुना नहीं होगा शायद, क्योंकि आपको अविनाश, विपिन एंड ईशा की सिर्फ गलतियां ही दिखती हैं। आपको याद हो तो वीकेंड के वार पे सलमान खान ने खुद इस बात की तारीफ करी थी अविनाश की कि वाह यार फेयर खेलने लगे हो आजकल। तो वो फेयर थे, फेयर मतलब फेयर, बायस नहीं थे। जो उनके लोग, ये पीआर टीम दोस्तों जो कह रही है ना कि हाँ भाई अब कैसे चीख चिल्ला रहे हो, क्यों नहीं चीखेंगे भाई? जब गलत हुआ है तो रजत के टाइम से गलत हुआ है ये। और इसमें मैं नहीं मानता कि चुम की, करण की या शिल्पा की गलती है या श्रुतिका की गलती है। भाई ये चेन ब्रेक कर दी थी उसी टाइम पे बिग बॉस ने। जो रजत को इन लोगों ने उस समय संचालक बनाया, उसने किसे टाइम गॉड बनाया? श्रुतिका को। वहां से कहानी खराब होती नजर आ रही है। बाकी प्रोमो में जो दिख रहा है वो फिर से विवियन एंड करण बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमेशा की तरह जब विवियन सवाल पूछता है करण से तो वो उसका आंसर नहीं देता है, वो उसके बदले में 2-3 क्वेश्चन और पूछ लेता है। ये पूरी कहानी है इन लोगों की। और इसीलिए विवियन इससे चिढ़ता है कि साला मैं इससे सवाल करता हूँ, उसके बदले ये आंसर तो देता नहीं है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल 2-3 पूछ लेगा। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि ये उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। क्योंकि अगर उसके सवालों का जवाब देगा तो बाहर ऑडियंस को मैसेज ये आएगा कि जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट से सवाल कर रहा है, तो ये अपनी इमेज ऐसी बनाना नहीं चाहता। तो ये जब भी, मैंने बहुत बार देखा, ये पहली बार नहीं है, विभिन्न इससे कोई भी सवाल करेगा तो उसके बदले इसे क्वेश्चन ही पूछना है, सवाल ही करना है, उसके बदले ये आंसर कभी नहीं करता। तो दोस्तों ये है पूरे नॉमिनेशन की कहानी। आई होप कि बिल्कुल डिटेल में जाके मैंने समझाया है सरल शब्दों में। और ये करण एंड विविन की जो कन्वर्सेशन हुई है इसके कोई ज़्यादा मायने नहीं है, कोई कंक्लूज़न नहीं निकला है। ये दुश्मन है और दुश्मन ही रहने वाले हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।